हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं हम रॉक्स के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरे इस एंटायर चैप्टर को लास्ट तक जरूर देखें। चट्टानें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से और काफी इंपॉर्टेंट आपकी वीडियो रहने वाली है, राइट? क्योंकि जो आपका पीजीटी या फिर कह सकते हैं कि स्कूल व्याख्या था, आरपीएससी भर्ती होने वाली है, उसमें अगर आप सिलेबस देखेंगे तो आपका सेकंड टॉपिक आपका रॉक्स का देखने में मिलता है। इससे पहले हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में डिस्कस किया, सभी चीजें जानने का प्रयास किया। इस वीडियो पे आप के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, सभी चीजें आप चेक कर सकते हैं। और इंटीरियर ऑफ अर्थ को समझना है तो वीडियो को एंटायरली जरूर देखें। इस वीडियो में हम रॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं अमनदीप लांबा सभी चीजें आपकी कवर करने वाला हूं इस चैनल के माध्यम से आरपीएससी भर्ती के लिए। तो आप इस चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें, राइट? सबसे पहले रॉक्स के या चट्टान किसको कहते हैं वो हम समझते हैं। चट्टान है वो आपकी सबसे पहले तो प्राकृतिक रूप से आपकी फॉर्मेशन मिलती है या फिर कह सकते हैं कि उनका निर्माण होता है वो आपका प्राकृतिक रूप से देखा जाता है। दूसरी बात, उसमें जो भी आपके मटेरियल होते हैं, जो भी आपकी उसके अंदर कण मिलते हैं, वो आपके नॉन लिविंग अर्थ मटेरियल्स पाए जाते हैं। नॉन लिविंग अर्थ मटेरियल उसमें पाएंगे, कोई भी सजीव चीज वहां पर नहीं मिलेगी आपके रॉक्स के अंदर, राइट? अगर रॉक्स की बात करें, रॉक्स कैसे बनते हैं, तो रॉक्स के अंदर जो आपके छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, वो ग्रेन्स अगर एक साथ अगर संगठित हो जाएं, टुगेदर हो जाएं, तो उनका एक सॉलिड मास कन्वर्ट हो जाए, उसको हम रॉक बोलते हैं। क्योंकि आपके छोटे छोटे कण, छोटे छोटे ग्रेन्स आपके उसमें एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और उसका एक सॉलिड मास क्रिएट हो जाता है, तो उसको हम रॉक्स बोलते हैं। रॉक कैसे आइडेंटिफाई करें, तो प्राइमरली आपके प्राथमिक तौर पे आपके उसमें आपके मिनरल्स मिलेंगे और उसके साथ साथ उसमें उस मिनरल्स में कुछ ना कुछ टेक्सचर होगा। हर एक जो रॉक की टाइप होती है उसको टेक्सचर के अकॉर्डिंग, उसके मिनरल्स के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई किया जाता है। ये आपका रॉक्स को जानने का सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको देखने को मिलेगी, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? तो रॉक्स के बारे में बेसिक्स आपका एक माइंड व्यू आपका क्रिएट हो गया। अभी हम चलते हैं कि आपके जो कितने तरह की आपकी रॉक्स की टाइप्स मिलती हैं। टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक आपकी जो भी लावा निकलता है उसके ठंडे होने से आपकी इग्नियस रॉक का निर्माण होता है। सेडिमेंट्री रॉक है, जो भी आपकी कह सकते हैं कि जो भी इरोजन डिपोजिशनल एजेंट्स की वजह से जो भी सेडिमेंट के रूप में आपका दूसरी जगह पर लेयर्स के फॉर्मेट में आपका जम जाएगा, उसको सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। मेटामॉर्फिक, इन दोनों रॉक्स के भी जो आपका ऐड होके और फिर बाद में अगर कोई क्या है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाए, उसका मेटामॉर्फिक मतलब कि उसका जो मॉर्फोलॉजी है, जो उसकी रूप रेखा है वो बदल जाए, तो आपको उसका मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, राइट? इनको सभी को हम समझेंगे सबसे पहले तो आपकी जो इग्नियस रॉक है उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। इग्नियस रॉक आपके कूलिंग ऑफ मैग्मा की वजह से आपका सबसे पहले तो ये बनती है, कूलिंग ऑफ मैग्मा, ठीक है? यह आपने दिमाग में जरूर रखें, कूलिंग ऑफ मैग्मा की वजह से ये बनती है। कूलिंग ऑफ मैग्मा जब आपका सबसे पहले तो जो मैग्मा है आपका स्टीनोस्फीयर से आया है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया जो मैग्मा चैम्बर है जिसको हमने बोला था, ठीक है? मैग्मा चैम्बर से आपका कोई भी लावा निकला तो वो कुछ तो लावा आपका अर्थ की क्रस्ट पे आ जाएगा या फिर कह सकते हैं कि सतह पर आ जाएगा, और कुछ आपकी आंतरिक संरचना में या फिर कह सकते हैं कि अंदरूनी कोई क्रैक्स पाए जाते हैं, उनमें भी आपका लावा जमता हुआ नजर आता है, ठीक है? तो उनकी वजह से भी आपकी जो इग्नियस रॉक है उसका निर्माण होता है। अगर इस फॉर्म में आपकी मोटी सीट के रूप में अगर कोई आपकी दरार है उसमें आपका लावा जम जाए तो उसको हम बोलते हैं सिल, ठीक है? अगर इस फॉर्मेट में आपका लावा है वो आपका जम जाए तो उसको बोलते हैं हम डाइक, राइट? इसके बाद आपकी जो सीट होती है, पेपर सीट होती है, वो पतली होती है ना, ये बात आपको पता है, और सिल होती है वो मोटी होती है, ठीक है? तो पेपर सीट है वो आपकी पतली होगी, वो इस फॉर्मेट में आपको दिखेगी। ये तीन चीजें तो आपको क्लियर हो गई। अभी आप ये बात याद रखें कि आप लुक कैसे बनाते हैं। आप टोपी पहन के अच्छे से बनते हैं ना, तो ये आपकी जो टोपी का शेप आपकी लेगी वो आपकी लेकोलिथ अब बोली जाती है। अगर कोई चीज आप फेंकते हैं तो वो आपकी अप्स एंड डाउन क्रिएट करती है, जैसे कि आपकी फॉर्मेशन है, आपकी फेंक देती है, कोई चीज फेंक दी हमने तो फेकोलिथ आपकी बनती है, ठीक है? इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अगर कुछ आपको लेपना है, आप सुंदर बनने के लिए कुछ लेपते हैं अपने
त्वचा पे या फिर कह सकते हैं बालों को रंगते हैं तो आपका लेप लगाते हैं तो उसको लेपोलिथ, मतलब कि कटोरे में कुछ लेप तैयार करते हैं ना, उसको हम लेपोलिथ बोलते हैं। ठीक, अगर आप किसी आराम चेयर पे, आराम सी जगह पे आप, ये आपकी तो आराम चेयर हुई आप, और इसके पीछे आपकी यहाँ बैक हो गई, यहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या हुई, बैथोलिथ। थोड़ा थोड़ा निमोनिक्स के थ्रू हम सभी चीजें समझने वाले हैं, क्योंकि इनसे हमें काफी महत्वपूर्ण चीजें पता लगता है और प्रेशर में भी आप उस चीज को नहीं बोलते। ठीक है, तो ये चीजें आपकी क्लियर होगी। अभी आपके जो भी स्टेनोस्फेयर से आपका अंदरूनी आंतरिक संरचना तो हमने क्या क्या बनती है वो हमने डिस्कस की। अभी बाह्य जो आपके आंतरिक चट्टान के साथ, आंतरिक चट्टानों के साथ साथ आपके बाह्य चट्टान भी निर्माण होते हैं। उसमें आपका सबसे पहला बेसाल्ट, ट्रायोलाइट और एंडेलाइट। ये जो लावा है आपका, अगर यहाँ पर छोटा छिद्र होगा तो वो आपका यहाँ इस कोन फॉर्मेट में ले लेगा। अगर आपका ये छिद्र है आपका बड़ा हुआ तो आपका ये लावा आपका यहाँ पर फैल जाएगा और लेयर्स का फॉर्मेशन ले लेगा। तो ये आपके अलग अलग फॉर्मेट मिलते हैं। अभी जो आपकी आंतरिक इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर जो आग्नेय इग्निस चट्टान मिलती हैं उसमें आपका ग्रेनाइट, डायोराइट और गैब्रो पाए जाते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आप थोड़ा सा राइट डाउन करते जाएं ताकि आपको पता लग सके कि क्या क्या चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी जो आपकी इग्नियस रॉक है, आपकी जो आग्नेय चट्टान है, वो सबसे पहले तो हार्ड मिलेगी और वो क्रिस्टलाइन फॉर्मेट में मिलेंगी, रवेदार आपकी फॉर्मेट में मिलेंगी। और उनका जो फॉर्मेशन है वो आपका कूलिंग ऑफ मैग्मा की वजह से होता है। सभी जो भी इग्नियस रॉक हैं उनका निर्माण कूलिंग ऑफ मैग्मा की वजह से ही होगा। ये बात अपने दिमाग में जरूर रखें क्योंकि ये कंफ्यूजिंग पार्ट यहाँ पर रहता है। राइट, अभी आपका मैंने फिशर इरप्शन, आपके जो वाइड है होल है आपका, अगर बड़ा अगर होल हुआ तो आपका जो लावा होता है वो स्प्रेड हो जाता है आपकी धरती पर। ठीक है, पृथ्वी पर आपकी स्प्रेड होता हुआ नजर आएगा और उसको हम इजीली हम स्प्रेड हो जाएगा क्योंकि आपका जो होल है ना वो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो वो अगर होल इस तरीके से अगर आप बन जाए तो आपका इसका एग्जाम्पल है डक्कन ट्रैप। डक्कन ट्रैप में क्या देखने को मिलता है, आपका लावा है वो आपका फॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, लावा आया और लावा लेयर में फैल गया। ठीक है, तो ये आपकी फॉर्मेशन आपकी होती है वो फिशर इरप्शन में होती है। राइट, सेंट्रल इरप्शन की बात करें, सेंट्रल इरप्शन में आपका जो होल है वो आपका नैरो होल मिलेगा। सबसे पहले तो नैरो होल के साथ साथ उसमें फ्यूरियस, मतलब कि आपके बहुत ही ज्यादा स्पीड से वो लावा निकलेगा। ठीक है, तो यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपका लावा है, ये आपका छोटा सा छिद्र है। ठीक है, ये आपकी सतह है यानी कि आपकी अर्थ की क्रस्ट है। ठीक है, इसमें अगर कोई लावा निकलेगा तो वो आपका फ्यूरियस निकलेगा, बहुत ही स्पीड होगी उसकी, और वो आपका एक कोन का रूप ले लेता है क्योंकि आपके वो लावा निकलेगा, स्पीड उसकी अच्छी होगी और वो धीरे धीरे इस पर स्प्रेड होता हुआ नजर आता है। ठीक है, ये फॉर्मेशन अगर मिल जाए आपको तो ये फॉर्मेशन किस में मिलती है, आपके एक्टिव वोल्केनो में। जो भी आपके एक्टिव वोल्केनो है उसमें ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है तो उसको हम सेंट्रल इरप्शन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। राइट, मैग्मा दो तरीके से आता है, आपका फिशर इरप्शन और सेंट्रल इरप्शन, ये कभी नहीं बोलेंगे ना। राइट, इसके अलावा आपका जो बेसिस ऑफ सिलिका है, सिलिका की मात्रा है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग नेम्स दिए हुए हैं आपके इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में और एक्सटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इनको आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राइट, हम आगे चलते हैं, साइज और पार्टिकल के अकॉर्डिंग जो भी आपकी इग्नियस रॉक है उनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। राइट, सबसे पहले आपका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये फॉर्मेट दिया हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे बड़ा आपका ये होगा ग्लासी, एफेनेटिक, फेनेटिक और पिग्मेटिक और परफॉर्मेटिक। ठीक है, तो परफॉर्म करते हैं जब आपका, परफॉर्म कब करते हैं, जब सभी चीजें आपकी मिल जाती हैं तो परफॉर्म करते हैं। तो परफॉर्म आप सबसे लास्ट में करेंगे। ये आपका सीरीज है, ये साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ इग्नियस रॉक आपको देखने को मिलता है। इस तरीके से आपका ये चीजें मिलती है। नेक्स्ट रॉक होती है जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक आपका किसको कहेंगे, सेडिमेंट्री रॉक है जो आपकी इग्नियस रॉक है। सबसे पहले हमने बताया था, थोड़ा सा हिंट देने का प्रयास किया था। तो जो भी आपकी इग्नियस रॉक है उसमें आपका जो रॉक है वो डिवाइड हो जाती है, वो विभाजित हो जाती है और स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आपकी ये आपकी इग्नियस रॉक है। ठीक है, इग्नियस रॉक में कोई भी आपका एलिमेंट लगा, इरोजन हुआ और फिर बाद में ये जो कण है, ये कण आपके
टूट के और यहाँ पर इकट्ठा हो गए, राइट। इकट्ठा हो गए तो इसके बाद आपकी जो भी ये कण है ये कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो गई, और डिपॉजिट होके ये लेयर बना दी, राइट। इसको हम डिपॉजिट हो गई और ये रॉक बन गई। तो इस रॉक को, इस लिथिफिकेशन प्रोसेस अगर हो गई, इस लेयर पे लेयर चढ़ने की जो प्रोसेस होती है ना, उसको हम लिथिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी पेपर में पूछा जा चुका है, राइट। तो ये जो लेयर्स क्रिएट हो गई, ये लेयर्स आपकी बन गई, इसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। ये बात आप याद रखें, सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है, ठीक। ये ऐसे समझ आ गया। अभी जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक है, सबसे पहले तो लेयर्स पे बनेगी, और जो भी आपकी पूरी क्रस्ट है उसका 5% आपका जो पार्ट है वो आपका इसी सेडिमेंट्री रॉक की वजह से बनता है। ये बात आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए, ठीक है। अभी जो लॉन्ग पीरियड है, बहुत बड़ा टाइम है, उसके बाद उसमें इरोजनल एजेंट लग गए, उसमें वेदरिंग हो गई, उसके बाद वो चीजें आपकी डिपोजिशनल एजेंट की वजह से कहीं जगह पर आपकी डिपॉजिट हो गई, ठीक है। इस तरीके से डिपॉजिट हो गई तो उसको हम सेडिमेंट्री रॉक बोलेंगे, राइट। अभी ये जो आपके लेयर्स हैं, देखिए इस रॉक को देखिए ध्यान से, और ये आपका सेडिमेंट्री रॉक का एक एग्जांपल देखने को मिलता है। अभी इसमें क्या देखने मिलता है, आपकी ये लेयर है, ये लेयर देखिए, ये लेयर है, ये अलग फॉर्मेशन है, इसकी अलग कलर है, डिजाइन है, तो ये आपकी अलग है, ठीक। ये देखिए अलग अलग चीजें, अलग अलग लेयर्स आपको दिखाई देती है, तो ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक की एग्जांपल देखने को मिलती है, राइट। इतना तो आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके टाइप्स की बात करें, सेडिमेंट्री रॉक की जो टाइप्स होती है आपकी नीस होती है, सेल्स, सिस्ट, स्लेट, ग्रेनाइट, फाइलाइट, ये आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सेडिमेंट्री रॉक की ही एग्जांपल देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चीजें आपकी क्लियर हुई। अभी मेटामॉर्फिक रॉक की बात करते हैं। आपको आपने इग्नियस रॉक भी पढ़ ली और सेडिमेंट्री रॉक भी पढ़ ली, ठीक है। आपकी आग्नेय चट्टान भी पढ़ ली और सेडिमेंट्री रॉक भी, अवसादी चट्टान भी पढ़ ली, राइट। अभी मेटामॉर्फिक रॉक की बात आती है, तो मेटामॉर्फिक रॉक आपकी इग्नियस या फिर सेडिमेंट्री रॉक में काया पलट हो जाती है ड्यू टू प्रेशर। उसका जो इग्नियस रॉक है या सेडिमेंट्री रॉक है, उस पर कोई प्रेशर लग जाए, कोई टेम्परेचर लग जाए, और उसके बाद वो रॉक कन्वर्ट हो जाती है आपके दूसरे फॉर्मेशन में, तो उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, राइट। ये क्लियर हुआ। क्लियर होने के साथ साथ यहाँ पर जो रॉक्स की ट्रांसफॉर्मेशन एग्जांपल है, आपका इग्नियस रॉक से ग्रेनाइट है, वो नीस में कन्वर्ट हो गया, गैब्रो से सर्पेटाइल बन गया, तो आपका ये आपका क्या हुआ, मेटामॉर्फिक रॉक। इसके अलावा बेसाल्ट का एम्फीबोलाइट बन गया, तो ये आपका ट्रांसफॉर्म हो गया। सेल से स्लेट बन गया, ये आपका ट्रांसफॉर्म हो गया। कोल से ग्रेनाइट बन गया, ये भी आपका ट्रांसफॉर्म हो गया। कोल से डायमंड बन गया, ये भी आपका क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक फाइलाइट है, फाइलाइट से भी आपका सिस्ट बनता है, ये चीज भी आप याद रखें, राइट। तो ये जो भी आपका काया पलट है आपका इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक की, यानी कि आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान के जब भी आपका काया पलट जाती है ड्यू टू प्रेशर और टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। ये चीज़ें आपकी इस टॉपिक के इस पूरे एंटायर चैप्टर में आती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जो कि आपके साथ डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थक्वेक और वोल्केनो को एक साथ लेकर आएंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे, राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो आप हमें अपने जो भी कमेंट सेक्शन के थ्रू फीडबैक दे सकते हैं, लाइक करें, शेयर करें अपने इस वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके साथ ऐसा ही कंटेंट लेकर आते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।